1 जुलाई को एक फिल्म रिलीज हुआ जिसका नाम रॉकेटरी है। यह फिल्म एस नंबी नारायण के जीवन के सच्ची घटनाओं पर आधारित है। प्रश्न यह है कि एस नंबी नारायण है कौन? इनके बारे में जानने के लिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ 90 के दशक में। एस नंबी नारायण भारतीय वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में क्रायोजेनिक डिजाइन विभाग के प्रभारी थे। 1994 की बात है जब वह क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे और रूस जैसे देशों से तकनीकी हासिल कर रहे थे। 30 नवंबर 1994 को 3 पुलिस वाले उनके घर आते हैं और उन्हें बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। मामले से पूरी तरह से अनजान एस नंबी नारायण को कोर्ट ले जाया जाता है, फिर वहां से उनको गिरफ्तार कर ली जाती है। इसके बाद खबर मीडिया में आग की तरफ फैल गई और उन पर इसरो को धोखा देने, मालदीव के 2 महिलाओं को रक्षा विभाग की जानकारी लीक करने, पाकिस्तान को रॉकेट तकनीक बेचने का आरोप लगाया गया। यहाँ तक कि उनको देशद्रोही भी कहा गया। नंबी नारायण को भारत के आधिकारिक गुप्त कानून के उल्लंघन और करप्शन का आरोप लगाकर 11 दिनों के लिए जुडिशियरी कस्टडी में भेजा गया। इस आधिकारिक जांच में उनके साथ मारपीट किया गया। उनको 30 घंटे तक सीधा खड़ा होकर सवालों का जवाब देने पर मजबूर किया गया। नंबी नारायण के साथ लाई डिटेक्टिंग टेस्ट भी किया गया। यह अलग की बात है कि वह रिपोर्ट अदालत तक नहीं पहुंची। गिरफ्तारी के 1 महीने बाद केस सीबीआई तक पहुंच गई और 1995 में नंबी नारायण को जमानत पर रिहा कर दिया गया। 1996 में सीबीआई ने जांच में यह पाया कि नंदी नारायण पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। इस बीच इसरो ने भी आंतरिक जांच करवाई और पाया कि क्रोमोजेनिक इंजन की कोई भी डायग्राम गायब नहीं है। सीबीआई ने 104 पेज की चार्जशीट तैयार किया जिसमें नंदी नारायण को दोषी ठहराने के लिए कोई भी सबूत नहीं मिली। 1998 में केरल सरकार ने केस को दोबारा रीओपन कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। क्लीन चिट मिलने के बाद नंदी नारायण एडमिन के तौर पे इसरो में काम किया और खुद को झूठे केस में फंसाने के लिए केरल सरकार पे मुकदमा किया। इसके अंतर्गत उन्हें 50 लाख की मुआवजा प्राप्त हुई और 2019 में केरल सरकार ने नंदी नारायण पे हुए अत्याचार और उत्पीड़न के लिए उन्हें 1 करोड़ रुपया देने का ऐलान किया। सन 2019 में ही नंदी नारायण को भारत के तीसरी सबसे बड़ी सिविलियन अवार्ड से पुरस्कृत किया गया जिसे पद्म भूषण कहते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो नीचे सब्सक्राइब के बटन दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।